everyone, welcome back on Camo Physical World. Myself Niharika Singh and I'm going to continue your chapter 1 solid state. So, see, in the last video we have completed studying about classification of solid, where solid was classified into crystalline solid and amorphous solid. So, today we are going to study about classification of crystalline solid. हम last video में सॉलिड का क्लासिफिकेशन पढ़े थे क्रिस्टलाइन और अमरफस में. आज हम इस वीडियो के थ्रू क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, विच इज़ क्लासिफाइड एज मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड. सो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे बताया 4 क्रिस्टल्स में क्लासिफाइड है, मॉलिक्यूलर, आयनिक, नेटवर्क, मेटेलिक. वहीं पर जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है दिस इज फर्दर सब डिवाइडेड एज non-polar, polar and hydrogen bonded molecules. See, before moving further, हम crystalline solid का जो हमारा previous knowledge है हम उसे recall कर लेते हैं. तो देखिए, सबसे पहली बात हम ये पढ़ के आए थे कि जो crystalline solid है वहाँ पर जो particles हैं वो regularly arranged हैं. तो यहाँ particles एक regular pattern में arranged हैं. देखिए, एक particle एक ऐसे पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं और इन दोनों के डिफरेंस ही, इन दोनों के गैप के बीच में दूसरा पार्टिकल आया, इन दोनों के गैप के बीच में दूसरा पार्टिकल आया है. ठीक है, तो यहाँ क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट था, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर. अब ये जो अरेंजमेंट है ये क्या है, ये लंबे समय तक फॉलो ऑन हो रहा है ना, लॉन्ग डिस्टेंस तक ये अरेंजमेंट इनका चलता जाता है. इसीलिए क्या वर्ड यूज़ होता था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर. एनिसोट्रोपिक इन नेचर का मतलब अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यहाँ से काट दूँ या मानो मैं यहाँ से देखने लग जाऊँ तो मुझे हर डायरेक्शन में डिफरेंट अरेंजमेंट मिलने वाला है. ठीक है, मतलब इनका जो रेगुलर अरेंजमेंट है अगर मैं डिफरेंट डायरेक्शन से देखूंगी तो क्या हो जाएगा, वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा. तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी मिलेगी, इसलिए हम इसको क्या कह रहे थे, एनिसोट्रोपिक. अब अगर मॉलिक्यूल अरेंजमेंट कैसा है, अरेंजमेंट अगर शार्प है तो जाहिर है, अगर अरेंजमेंट रेगुलर है तो जाहिर है जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होगा, शार्प होगा. ट्रू सॉलिड है, ट्रू सॉलिड का मतलब सॉलिड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको ये आइडियली फॉलो करता है. जैसे सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड्स आर रिजिड, हैविंग नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग. तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ ये क्या करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियली फॉलो करता है. ओके, सो ये तो हम डिस्कस कर ही चुके कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ने जा रहे हैं. ओके, सो हेयर वी हैव अ मॉलिक्यूलर सॉलिड. देखिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड का डेफिनेशन उसके नाम से ही बन जाता है. वो सॉलिड, माइंड इट, वो सॉलिड जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं. मॉलिक्यूलर वर्ड जो है वो मॉलिक्यूल से आ रहा है, माइंड इट. तो दो सॉलिड हैविंग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एज मॉलिक्यूल्स आर नोन एज मॉलिक्यूलर सॉलिड. तो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड जो हैं उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कैसा है, वो मॉलिक्यूल है. ठीक है, तो जहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होगा उन्हें हम मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे. और जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, जो उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कैसी हैं, बहुत वीक हैं. ओके, मॉलिक्यूलर सॉलिड फर्दर डिवाइडेड है नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड में. इसकी एग्जाम्पल्स जो हैं वो हैं आयोडीन रहा और ये कार्बन डाइऑक्साइड रहा. ओके, सो हियर पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ये आप क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आए होंगे. मैं फिर से आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ. देखिए, पोलर बॉन्ड, अब यहाँ पोलर बॉन्ड में देखिएगा तो आप देखिए H और O के बीच में इन्होंने क्या किया है, बॉन्डिंग कराकर दिखाई है. ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है. ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, वहीं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना है, ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन ही क्या होती है कि जो टेंडेंसी क्या करने की, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ. इलेक्ट्रॉन पेयर देख कर ही उसको अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कहलाई जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ऑक्सीजन की ज़्यादा है, मतलब ऑक्सीजन का जो अपना इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने एक्स बना दिया, ये इसका अपना है, और ये जो डॉट वाला है ये हाइड्रोजन का है.
ठीक है। अब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है। अब खींच लेगा तो उसके कारण क्या होगा, डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, दैट्स वाई पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन, सो हियर पार्शियल नेगेटिव। ओके, सो ये रहा हमारा पोलर बॉन्ड। अब अगर आप देखें तो यहाँ जाहिर है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लिया ना, अट्रैक्ट कर लिया। वहीं हम नॉन पोलर की बात करें तो नॉन पोलर में देखिएगा कि नॉन पोलर की हम बात करें तो देखिए आयोडीन आई और आई के बीच में बॉन्डिंग कराइए। अब दोनों सेम एटम है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी। ज़्यादा डिफरेंस होने का तो सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, ठीक है ना, कोई किसी के इलेक्ट्रॉन पेयर से अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि दोनों का सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ, सेम हुआ। और एग्जाम्पल इसके CCl4 हो सकते हैं, ठीक है। मूविंग फर्दर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या है, जब हाइड्रोजन जब भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब अगर वो नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से या फ्लोरीन से, इन तीनों में से या फिर कोई भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो एक तरह का बॉन्डिंग कॉज करेगा। दैट बॉन्डिंग इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। यही यहाँ पर लिखा है, देखिए हाइड्रोजन जब बॉन्ड होगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एटम होगा, अब यहाँ हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा है, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फ्लोरीन क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है। फ्लोरीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे, ठीक है। अब पोलर बॉन्ड से कैसे ये डिफ़र है कर रहा है, तो ये ऐसे डिफ़र कर रहा है कि पोलर बॉन्ड में हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन ही तो नहीं है, वहाँ कोई भी एलिमेंट हो सकता है ना, किसी का भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो सकता है, पर यहाँ देर इज़ अ हाइड्रोजन ही जब जुड़ा होगा इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से तब हम उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। दैट्स वाई द नेम इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना। So here we have a difference in between non-polar, polar and hydrogen bonded solids. देखिए हम लोग ना अब नॉन पोलर क्या होता है, पोलर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड क्या होता है, हम ये तो पढ़ लिए। अब ये इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये सॉलिड्स को हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे, अब हम ये देख लेते हैं। तो जो नॉन पोलर है कैसे हैं, सॉफ्ट हैं, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, इवन ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे लिक्विड और गैस भी की तरह भी बिहेव करते हैं, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मैंने बताया था मॉलिक्यूलर में वीक ही होती हैं, तो यहाँ डिस्पर्सन और लंडन फोर्सेस जो कि वीक वंडर वॉल फोर्सेस का ही पार्ट है, वीक फोर्सेस है। ये डिस्पर्सन की स्पेलिंग बेटा गलत हो गई है, DI है। एग्जाम्पल रहा AR रहा, CCl4 रहा, H2O, CO2। पोलर की बात करें ये भी सॉफ्ट हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ये भी नहीं करेंगे, इनका भी मेल्टिंग पॉइंट लो है, लेकिन ध्यान रखना है नॉन पोलर से ज़्यादा है, ठीक है। वहीं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करें तो देखिए ये था ना HCl, ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने और अच्छा HO का पढ़ा था, H और O, तो वहाँ डाइपोल इंड्यूस हुआ था, इसको पार्शियल पॉजिटिव इसको पार्शियल नेगेटिव कहा था, तो इनके बीच की जो फोर्स है उसको कहेंगे डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल इज दैट। हाइड्रोजन बॉन्डेड की बात करें तो हार्ड है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन सी कहलाई जाएंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल H2O रहा, HF हो सकता है, ओके। सो नेक्स्ट आयनिक सॉलिड। अब यहीं से डेफिनेशन बन जाएगा आयनिक सॉलिड, तो दो सॉलिड जिनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, आयंस हैं, उन्हें क्या कहेंगे, आयनिक सॉलिड, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना है आपको कि आयनिक सॉलिड, जो आयनिक वर्ड है वो आपका आयनिक बॉन्डिंग से ही आया है। आयनिक बॉन्डिंग आप पढ़ के आए हैं, वहाँ क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक ट्रांसफ़र किया जाता है मेटल के थ्रू, जिसका मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। NaCl इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, हम सब पढ़ के आए हैं। NaCl में क्या कहते हैं, जो NaCl है, NaCl में क्या NaCl में Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, क्लोरीन जो है वो उसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, एंड दैट लेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ठीक है। तो ये हम पढ़ के आए हैं आयनिक बॉन्डिंग। अब
आयनिक सॉलिड की हम बात करें तो आयनिक बॉन्डिंग है तो जाहिर है फोर्सेस कौन सी हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो कौन सा फोर्स है, स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हम वो सॉलिड्स जिस पे हम लोग आयनिक बॉन्डिंग कर सकते हैं, तो जहाँ आयनिक बॉन्डिंग होती है उन स्ट्रक्चर्स, उन सॉलिड्स का हम 3D डायमेंशन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ 3D अरेंजमेंट ऑफ कैटाइंस इन एनाइंस ऑफ आयनिक बॉन्डेड सॉलिड। हार्ड हैं, ब्रिटल हैं, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है आयनिक बॉन्डेड कंपाउंड का, ये तो हम पढ़ के ही आए हैं। इंसुलेटर है। अब यहाँ ध्यान रखने की बात है, यहाँ ध्यान रखने की बात है कि सॉलिड स्टेट में तो ये कैसे रहेंगे, ये इंसुलेटर रहेंगे, मतलब सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन वहीं अगर हमने इनको मॉल्टन स्टेट में लाया या फिर हमने इन्हें पानी में डिज़ोल्व किया, तो डिज़ोल्व करने पर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि तब इनकी आइंस जो हैं वो मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। सो माइंड इट, ऑन डिज़ोल्विंग इन वाटर और इन मॉल्टन स्टेट दे वुड स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज आइंस स्टार्ट मूविंग। Okay, metallic solid. So in metallic solid, पॉजिटिव आइंस, जो मेटल है वो मेटल के पास तो पॉजिटिव एटम्स, पॉजिटिव चार्ज होता है ना, क्योंकि मेटल जो है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद कैसा चार्ज आ जाता है एटम के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बहुत बेसिक एग्जांपल सोडियम का है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, जो पॉजिटिव आइंस हैं वो सराउंडेड होते हैं किसके, मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको समझ आता होगा, मोबाइल का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन्स रेगुलरली क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। तो जो पॉजिटिव एटम्स हैं, पॉजिटिव आइंस हैं, वो किसके चारों ओर उसके चारों ओर कौन घूम रहा है, किससे सराउंडेड है, वो मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स से सराउंडेड है। यहाँ हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए ये है, आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव एटम्स हैं और ये किसके सी में है, मतलब सी जो है ये दिखा है सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन इज़ देयर, और उसके चारों ओर पॉजिटिव एटम्स लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में है, आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि पॉजिटिव एटम्स के चारों ओर वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं, ओके। अब देखिए जो मेटल एटम है वो क्या कर रहा है, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो इन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है, ठीक है। मेटल एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो इन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है उस एलिमेंट की, यानी उस मेटल की थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। वहीं पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं, जाहिर है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है। एक पोर्शन से हीट जो है वो थ्रू आउट पूरे क्रिस्टल्स पर यूनिफॉर्मली फैल जाती है, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो मेटल है वो कैसा हो जाता है, लश्रस हो जाता है, शाइनी हो जाता है, मेलिएबल हो जाता है और डक्टाइल। मेलिएबल का क्या मतलब है, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, और डक्टाइल वायर। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम रहा और आयरन रहा। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड इज कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवलेंट जो है वो वर्ड फिर से बेटा कोवलेंट बॉन्डिंग से आ रहा है, ठीक है। कोवलेंट वर्ड जो है वो फिर से कोवलेंट बॉन्डिंग से आ रहा है। कोवलेंट बॉन्डिंग कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, डायरेक्शनल है नेचर में, इसीलिए एटम्स क्या कर रहे हैं, वो बहुत स्ट्रांगली अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड हैं, ओके। ये अब यहाँ जो कोवलेंट को जो दूसरा नाम दिया है वो कैसा सॉलिड दिया है, नेटवर्क सॉलिड दिया है। तो जो कोवलेंट सॉलिड्स हैं वो क्या बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। तो इनको हम जाइंट मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। जाइंट का मतलब होता है ह्यूज, ठीक है, जो ह्यूज मॉलिक्यूल है, तो इसको हम एक जाइंट मॉलिक्यूल भी कहते हैं क्योंकि ये नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। अब ये कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, हार्ड है, ब्रिटल हैं, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस में टूट सकते हैं, बहुत ज़्यादा अब जाइंट मॉलिक्यूल्स हैं, ह्यूज मॉलिक्यूल्स हैं, तो जाहिर है मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज़्यादा होगा, डिकम्पोज कर जाएंगे वो मेल्टिंग से पहले, ठीक है। और अब इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड का जो सबसे बेसिक एग्जाम्पल है वो डायमंड और ग्रेफाइट है, जो कि एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। So in the next video we will study about diamond graphite और
एक सिनॉप्सिस फिर से ले लेंगे, एक समराइजेशन ले लेंगे ऑफ टैबुलर डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। या जो सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप अभी हम पढ़ के आए हैं उनके बीच का एक टैबुलर डिफरेंस का एक सिनॉप्सिस हम फिर से ले लेंगे। ओके, so if you find connected with this video, so please like, share and subscribe, and stay safe and stay healthy. Thank you for watching.